सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये वो सूत्र हैं जो भारत की संस्कृति और सभ्यता में रमे हुए हैं। भारत की इस सभ्यता को, इस संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाने का काम अगर कोई कर रहा है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। सनातन से ज्यादा कोई धर्म निरपेक्ष नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने भगवान राम का निमंत्रण भी ठुकरा दिया था, तो कल्कि धाम के निमंत्रण को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो उनका फैसला। कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह में अब कुछ ही घंटे बाकी है और इस वक्त हमारे साथ हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। कल प्रधानमंत्री को आना है, क्या कुछ कार्यक्रम है वो समझना चाहेंगे संक्षेप में आपसे। 19 फरवरी सुबह श्री कल्कि धाम का शिलान्यास होना है। श्री कल्कि धाम की आधारशिला रखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। जो कार्यक्रम मुझे ज्ञात हुआ है उसके अनुसार सुबह 10:30 बजे के आसपास वो श्री कल्कि धाम की पावन भूमि पर पधारेंगे। कल्कि धाम की तरफ से उनका स्वागत किया जा रहा है, किया जाएगा। ये भारत के लिए गौरव का विषय है, कल्कि भगवान के करोड़ों भक्तों के लिए गौरव का विषय है, पूरे सनातन के लिए गौरव का विषय है। जहां भगवान आएगा, उनके धाम का शिलान्यास करने भारत के यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आप जिसे गौरव का विषय बता रहे हैं, विपक्ष पूरा उसको ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री तो एक पुजारी से बन के रह गए हैं, अबू धाबी जा रहे हैं, कहीं अयोध्या जा रहे हैं और देश के लिए जो मुख्य काम होता है प्रधानमंत्री का, शायद उससे भटक रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री एक पुजारी हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, तपस्वी हो, इससे बड़े सौभाग्य का विषय और क्या हो सकता है। पूरी दुनिया में भारत का संदेश पहुंचाया जा रहा है। विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये वो सूत्र हैं जो भारत की संस्कृति और सभ्यता में रमे हुए हैं। और भारत की इस सभ्यता को, इस संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाने का काम अगर कोई कर रहा है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री की सराहना होनी चाहिए। मूर्ख हैं वो लोग, अभागे हैं जो उनकी आलोचना करते हैं। आजादी के बाद पहला मंत्री बना था सरदार पटेल ने उसके सोमनाथ का, जिसमें प्रधानमंत्री तत्कालीन नहीं शामिल हुए। तो उनका ये कहना था कि नहीं, इसमें प्रधानमंत्री का शामिल होना धर्मनिरपेक्ष कहीं ना कहीं जो एक मूल भावना है भारत की, उसको ठेस पहुंचाना होगा। सनातन से ज्यादा कोई धर्म निरपेक्ष नहीं है। पूरी दुनिया में सनातन का ध्वज फहराया जाएगा, पूरी दुनिया को सनातनी बनाया जाएगा। आपके तो सभी विपक्ष में बड़ा अच्छे रिश्ते हैं, चाहे कांग्रेस से अभी आप छोड़ करके आए हैं या फिर सपा के भी कुछ नेता ऐसे बहुत क्लोज हैं आपके, कांग्रेसी भी तमाम हैं। तो कौन कौन कल आ रहा है, किसको किसको आपने निमंत्रण दिया? सबको निमंत्रण दिया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने भगवान राम का निमंत्रण भी ठुकरा दिया था, तो कल्कि धाम के निमंत्रण को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो उनका फैसला। मैं सबका स्वागत करूंगा, जो भी आएगा उसका स्वागत है, जो नहीं आया उसके लिए प्रार्थना करूंगा। आचार्य जी, आपका हम इशारा समझ रहे हैं कि जिनको अयोध्या बुलाया गया था वो वहां नहीं पहुंचे, कल्कि धाम आएंगे या नहीं इसका नहीं मालूम। सिर्फ एक राजनीतिक सवाल, 19 तारीख है, कल उसका इंतजार है और उसमें किसी धमाके का भी इंतजार है। पूरा देश और खासतौर से यूपी उसका इंतजार कर रहा है। थोड़ा सा बता दीजिए खाली। 19 तारीख तो आने दो। 19 तारीख को क्या होगा ये 18 को कैसे बताया जा सकता है? कोई नहीं बता सकता। 19 तारीख आएगी, श्री कल्कि धाम का शिलान्यास होगा, भारत के प्रधानमंत्री आएंगे, उसके बाद क्या होगा ये स्वयं पता चल जाएगा। देखिए, वहाँ आसपास जो कार्यक्रम स्थल है उन पोस्टरों में तो आप आ चुके हैं और वो भाजपा के पोस्टर हैं। भाजपा भी भारत की पार्टी है, भाजपा कोई पाकिस्तान की पार्टी थोड़ी है। भाजपा के पोस्टर में आना और पोस्टर में भाजपा आना कोई गुनाह थोड़ी है। फिलहाल मैं भारत के पोस्टर में रहना चाहता हूं। न सवाल भाजपा का है, न कांग्रेस का है, सवाल देश का है और मैं देश के साथ हूं। सवाल देश का है और जब देश का सवाल होगा तो देश के साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम दिखाई पड़ेंगे। किसी पोस्टर में आना या ना आना कोई बहुत मायने नहीं रखता है। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, कल्कि धाम।